और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे दिव्य दरबार में जिनके दर्शन मात्र से ही हो जाती है प्रार्थनाएं स्वीकार। शिव आदि हैं, अनंत हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया में शिव की महिमा का गान करते हैं। भगवान शंकर से जुड़े ये सभी शिवधाम कोई ना कोई पौराणिक कथा कहते हैं। उत्तर में केदारनाथ और काशी में विश्वनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पश्चिम में नागेश्वर और सोमनाथ से लेकर पूर्व में वैद्यनाथ तक सभी ज्योतिर्लिंग पौराणिक काल से भगवान शंकर पर भक्तों की आस्था को मजबूत करते आए हैं। जीवन और सृष्टि की तीनों शक्तियों में सबसे प्रमुख देवाधिदेव महादेव हर युग में सृष्टि का केंद्र रहे हैं। त्रेता युग में वो राम के आराध्य बनकर रामेश्वर में विराजते हैं, तो रावण के इष्ट बनकर वैद्यनाथ में दर्शन देते हैं। द्वापर युग में केदारनाथ में पांडवों का उद्धार करके भगवान शंकर आज भी वहां भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। द्वापर युग में महाभारत काल से जुड़ा भगवान शंकर का एक धाम रावी नदी के किनारे पहाड़ी गुफाओं में मिलता है। मान्यता है कि इस धाम का संबंध पांडवों से है। जब पांडवों ने अज्ञातवास काटने के लिए पर्वत को काटकर गुफा बनाई थी और भगवान शंकर की स्थापना की थी। शिवालिक की पहाड़ियों में लगभग 5500 साल से भी पुराने इस धाम के बारे में मान्यता है कि ये छोटा हरिद्वार है। अगर आपको भी पहाड़ी गुफाओं में स्थापित भगवान शंकर के करने हैं दर्शन और उनकी आराधना कर पाना है भक्ति के साथ साथ मुक्ति का वरदान, तो आपको आना होगा पंजाब के जिला पठानकोट के अर्ध पहाड़ी क्षेत्र धार के गांव डुंग में। कहते हैं कि भगवान शंकर अपने इस धाम में जिस शिवलिंग स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, उसमें पत्थर में भी इंसानी शिराओं यानी नसें जैसी आकृतियां दिखती हैं, जो भक्तों को केवल अचंभित ही नहीं करती बल्कि उनको शिव के चमत्कार और शिव की असीम शक्ति का एहसास करवाती हैं। ये पांडवों के द्वारा बनाई हुई अति प्राचीन गुफा है, जिसे उन्होंने अपने तीरों से बनाया था। बहुत मान्यता सुनी थी इनकी। आज बहुत सौभाग्य मिला है कि इस मंदिर में मैं दर्शन करने आई हूँ। काफ़ी समय पहले यहाँ पर पांडव रहते थे, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ 3 दिन मंदिर के किनारे झील में स्नान करने और शिवलिंग का जलाभिषेक करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। देखिए, 9 तपा 9 नक्षत्र होते हैं जो कि आगे वर्षा कराते हैं। आद्रा से लेकर के 9 नक्षत्र हैं। ये 9 नक्षत्र में जो 9 दिन ये 9 तपा पड़ते हैं, उसमें देखा जाता है 9 दिन एक एक नक्षत्रों का। यदि उन नक्षत्रों के बीच में वर्षा हो जाती है तो समझ लीजिए जो 15 दिन का वो नक्षत्र पड़ेगा तो उसमें जो है सूखा पड़ेगा। यदि वायु का वेग अधिक रहेगा तो उसमें जो है केवल आगे चल कर के आषाढ़ से आश्विन मास तक जितने नक्षत्र पड़ते हैं उसमें 15-15 दिन के 9 नक्षत्र होते हैं। ये वर्षा का ज्ञान कारक होते हैं।
इसमें यही लक्षण लिया जाता है और देखा जाता है कि आगे के जो ये नक्षत्र आएंगे उसमें वर्षा होगी कि नहीं होगी, किस तरह की वर्षा होगी, इसका ज्ञान ज्योतिषी लोग या किसान लोग करते हैं। इसीलिए ये 9 तपा माने 9 दिन जितना तपेगा 9 नक्षत्र उतनी अच्छी वर्षा होने का प्रमाण शास्त्रों में दिया गया है।